एक बार की बात है, दूर एक जादुई भूमि में लियो नाम का एक युवा प्रशिक्षु जादूगर रहता था। वह एक शर्मीला, शांत लड़का था जो अकेला रहता था, एक विशाल मोहित जंगल के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में। लियो हमेशा जादू से मोहित हो गया था और एक दिन एक भव्य जादूगर बनने के सपने थे। हालांकि वह अभी भी एक नौसिखिया था और उसकी शक्तियां अभी भी विकसित हो रही थीं। लियो हमेशा जादुई दुनिया से मोहित हो गया था और अपना अधिकांश समय अपने मंत्रों का अभ्यास करने और जादू के प्राचीन टोम्स का अध्ययन करने में बिताया। एक दिन मोहब्बत भरे जंगल में भटकते हुए उसे एक बेहोशी की सनक भरी आवाज सुनाई दी। आवाज के बाद वह एक छोटे, खुरचनी दिखने वाले पिल्ले पर ठोकर मारता है जो एक झाड़ी में घुल जाता है। लियो ने गरीब प्राणी पर दया की और उसकी देखभाल करने की कसम खाकर उसे स्कूप किया। पहले तो उसे पता ही नहीं चला कि पप्पू को क्या करना है। उन्होंने पहले कभी किसी जानवर की देखभाल नहीं की थी और कुत्तों के साथ उनका कोई अनुभव नहीं था। लेकिन वह जल्दी से छोटे प्राणी से प्यार करने के लिए विकसित हुआ और रूफस जल्द ही उसका निरंतर साथी और वफादार दोस्त बन गया। जैसे जैसे रूफस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका एडवेंचर के प्रति प्यार भी बढ़ता गया। वह एक चंचल और जिज्ञासु पिल्ला था, हमेशा शरारत में पड़ रहा था और लियो के साथ जादुई दुनिया की खोज कर रहा था। उन्होंने मंत्रमुग्ध जंगलों के माध्यम से यात्रा की, छिपी हुई गुफाओं का पता लगाया और यहाँ तक कि एक साथ साहसी खोजों पर भी गए। लियो और रूफस जल्द ही अविभाज्य हो गए। रूफस हमेशा से ही अपने पक्ष में था, चाहे वह मंत्रों का अध्ययन कर रहा हो या अपने जादू का अभ्यास कर रहा हो। और जैसे जैसे लियो जादू के तरीकों में अधिक कुशल होता गया, रूफस अपने प्रयासों को समझने और सराहना करने लगा। जब वह एक विशेष रूप से कठिन जादू करने में सफल रहा तो अक्सर उत्साहित हो जाता था। एक दिन जब लियो अपने बर्तनों के लिए जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रहा था, तो वह अपनी झोपड़ी को खोजने के लिए लौट आया और रूफस गायब हो गया। उसने अपने प्यारे पालतू जानवर के लिए उच्च और निम्न खोज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह तब था जब उन्होंने जोल्टर नामक एक शक्तिशाली खलनायक के बारे में एक अफवाह सुनी, जिसे अफवाह थी कि उसने जादुई राज्य पर सत्ता हासिल करने के लिए एक सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग करने के लिए रूफस को ले लिया था। लियो का दिल टूट गया और उसने किसी भी कीमत पर रूफस को वापस पाने की ठान ली। वह जानता था कि उसे एक भव्य जादूगर बनना होगा जो कि जोल्टार को हराने और अपने प्यारे पालतू जानवर को बचाने का कोई मौका होगा। इसलिए वह एक खतरनाक यात्रा पर निकले, ग्रैंड विजार्ड अकादमी को खोजने के लिए, एक ऐसी जगह जहां सबसे शक्तिशाली और कुशल जादूगरों को प्रशिक्षित किया जाता था। रास्ते में लियो ने कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना किया। वह विश्वासघाती पहाड़ों नेविगेट करने के लिए किया था, भयंकर प्राणियों से लड़ने और चालाक खलनायक आउटस्मार्ट। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नहीं गंवाया और वह अटल दृढ़ निश्चय के साथ अपनी खोज में लगे रहे। अंत में कई लंबे महीनों की यात्रा के बाद लियो ग्रैंड विजार्ड अकादमी में पहुंचे। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक शानदार महल था, जिसमें विशाल बुर्ज और भव्य मेहराब थे। अंदर वह बुद्धिमान और अनुभवी ग्रैंड विजार्ड से मिला, जिसने उसे अपने पंख के नीचे ले लिया और उसे जादू के तरीकों से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले लियो ने जटिल मंत्रों और मंत्रों के साथ संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, अभ्यास किया और लगातार अध्ययन किया। आखिरकार उन्होंने सबसे पहले लियो ने जटिल मंत्रों और मंत्रों के साथ संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की, अभ्यास किया और लगातार अध्ययन किया। अंततः उन्होंने जादू की कला में महारत हासिल करना शुरू कर दिया और प्रत्येक गुजरते दिन के साथ उनकी शक्तियां मजबूत हुईं। अकादमी के सबसे कुशल जादूगर के मार्गदर्शन में लियो ने नए मंत्र सीखे, अपनी जादुई क्षमताओं का सम्मान किया और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने हर दिन अथक रूप से प्रशिक्षित किया, नई तकनीकों में महारत हासिल करने और जादू की दुनिया में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए खुद को थकावट के कगार पर धकेल दिया।
अकादमी में अपने पूरे समय के दौरान लियो रूफस की यादों और ज्ञान से प्रेरित था कि वह अपने प्यारे पालतू जानवरों को बुराई के चंगुल से बचाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा था। और अंत में लियो ने निराश नहीं किया। वह अकादमी से सबसे कुशल और शक्तिशाली जादूगरों में से एक के रूप में उभरा, जादू की एक महारत के साथ जो कुछ मिल सकता है। वह अपने नए जादू कौशल और सफल होने के लिए एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ सशस्त्र खलनायक के लायर के लिए रवाना हो गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने रूफुस को एक पिंजरे में बंद पाया जो कि जोल्टर के मिनियनों से घिरा हुआ था। लियो ने अपने सभी जादू को बुलाया और एक गर्जन गर्जन के साथ उसने एक शक्तिशाली जादू को उजागर किया जिसने मिनियन को बिखरने के लिए भेजा। छाया से जोल्टार उभर आया, उसकी आंखें दुर्भावना से चमक उठीं। लियो लंबा खड़ा था, अपने दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार था। लियो ने अपने जीवन में कई शक्तिशाली विरोधियों से लड़ा था, लेकिन कोई भी काफी हद तक जोल्टर की तरह नहीं था। एक व्यक्ति के इस दैत्य ने एक विशाल तलवार चलाई जो अंधेरे ऊर्जा के साथ टूट गई और वह लियो के जादुई हमलों के लिए अभेद्य लग रहा था। दोनों योद्धा बंजर बंजर भूमि में सामना करने के लिए तैयार थे, उनकी जादुई ऊर्जा उनके बीच हवा में क्रैक हो रही थी। लियो अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में छोटा और अधिक निस्तेज था, लेकिन वह जानता था कि उसे दिग्गज को बाहर करने के लिए चतुर होना होगा। लियो पर जोल्टर ने एक गर्जना के साथ आरोप लगाया, उसकी तलवार एक विशाल चाप में नीचे फैल गई। लियो ने किनारे की ओर मुंह किया, मुश्किल से ब्लेड से परहेज किया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बिजली का एक बोल्ट भेजा। लेकिन जोल्टर ने इस हमले को इस तरह झकझोर दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं है, उसका विशाल शरीर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए लग रहा है। लियो को इस बात का एहसास हुआ कि अगर वह जोल्टर को हराना चाहते हैं तो उन्हें अधिक रचनात्मक होना होगा। उसने भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया, खुद की कई प्रतियां बनाई जो कि विशाल के चारों ओर घूमती और बुनती थीं, उसे भ्रमित करती थीं और उसके लिए एक झटका उतरना मुश्किल हो जाता था। उसने जोल्टर में हवा और आग के फटने को भेजा, उसे पहनने और अपने बचाव में चिप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जोल्टार को आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया गया। वह भ्रमों के बीच असली लियो को महसूस कर सकता था और वह हर हमले के साथ मजबूत हो रहा था जो लियो ने लॉन्च किया था। अंत में उन्होंने लियो पर फिर से आरोप लगाया, उनकी तलवार ऊंची उठी। लियो को पता था कि यह उनका आखिरी मौका होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सभी जादुई ऊर्जा को एक अंतिम हताश हमले में इकट्ठा कर दिया। एक गर्जना के साथ उसने शुद्ध जादू का एक विस्फोट किया जो कि जोल्टर की ओर झुका हुआ था, उसे सीधे सीने में मार रहा था। एक पल के लिए भी कुछ नहीं हुआ और फिर एक बहरा विस्फोट के साथ जोरतार को एक भयंकर दुर्घटना के साथ पीछे फेंक दिया गया। तलवार उसकी पकड़ से टकरा गई और ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ लियो ने उसे शुद्ध जादू की एक किरण के साथ विस्फोट किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। वह रफूस की तरफ दौड़ा और उसे कसकर गले लगाया, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रफूस ने खुशी से पूंछ हिलाते हुए उसका चेहरा चाट लिया। लियो ने जीत हासिल की थी। उसने जोल्टार को हराकर खुद को जादू का मालिक साबित कर दिया था। और जब वह तलवार उठाता और अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर निगाह रखता, वह जानता था कि वह हमेशा अपनी ताकत और लचीलापन के लिए एक वसीयतनामा के रूप में लड़ाई को याद रखेगा, और यह याद दिलाता है कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी दृढ़ता और साहस के साथ पार किया जा सकता है। जैसे ही लियो ने रूफस की ओर देखा, वह वफादार साथी जो मोटे और पतले से होते हुए उसके पास खड़ा हो गया था, उसे कृतज्ञता और स्नेह का एक उछाल महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अपने तरीके से रूफुस ने अपनी जिंदगी बदल दी है, ठीक उसी तरह जैसे लियो ने रूफुस को बदल दिया था। उनके बीच का बंधन अटूट था, जो परीक्षाओं और क्लेशों के माध्यम से बना था, जिसने उनकी क्षमता की परीक्षा ली थी और उनकी दोस्ती को मजबूत किया था। और जब वे एन्चेंटेड फॉरेस्ट में अपने शांतिपूर्ण जीवन में वापस चलने के लिए मुड़े, लियो को पता था कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, जब तक कि रूफस उसके पक्ष में था।
लियो एक भव्य जादूगर बन गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची शक्ति उसके जादू में नहीं, बल्कि रूफुस के लिए उसके प्यार में है। एक साथ वे लियो के कॉटेज में लौट आए, जहां वे खुशी से रहते थे। और हालांकि लियो ने अपनी यात्रा पर जिन परीक्षणों और चुनौतियों का सामना किया था, उन्हें कभी नहीं भूला। वह जानता था कि वह मजबूत और बुद्धिमान उभरा है, जो भी चुनौतियां सामने हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार है।